उसमें बड़ी रियायत दी गई है। तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जब होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेंगी? स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। आपको लगता है कि ये पूरा मॉडल अयोध्या जैसा कर रही है ये सरकार? टीकाकरण नहीं हुआ, खाना नहीं भर पेट में। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीज़ें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं पे कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज़ में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है और ना ही कोई प्रोविजन। रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं चूंकि बजट अब पेश हो चुका है और बजट पेश होने के बाद अब एक एक करके जो विपक्षी पार्टियां हैं या बड़े चेहरे हैं राजीव, जिन पर हमारी निगाहें बनी हुई थी, अभी अखिलेश यादव बोले, डिंपल यादव बोली और वो ये कह रही हैं कि रूरल एरियाज में जो खरीदने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, रूरल एरियाज के बारे में सोचा नहीं गया और जो नया टैक्स स्लैब है जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर स्लैब को दिखा रहे हैं और हमने इसमें अंतर भी बताया कि ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम में क्या फायदा हो रहा है न्यू टैक्स रजीम वालों को। हेमंत जैन रचना हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत स्वागत है हेमंत जैन जी आपका। पहला सवाल तो आपसे सीधा, ये बजट पीएचडी सीसीआई को किस तरीके का लगा? क्या ये विकासोन्मुखी है, क्या ये बदलाव ला रहा है और क्या ये उम्मीदें पूरी कर रहा है? आई थिंक ये एक होलिस्टिक बजट रहा है। इसके अंदर काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है कि जितने भी समाज के वर्ग हों सबको जोड़ा जाए। वी फील कि जो एमएसएमई जो हमारा एक कोर है वो एमएसएमई के लिए उन्होंने डेफिनेटली जो कैपिटल चाहिए होता है उन्होंने कैपिटल के लिए कॉर्पोरेट गारंटीज और कोलैटरल्स हटाए हैं। इट इज़ आई थिंक फॉर ऑन ओवरऑल आई फील ये बजट इज़ ग्रोथ ओरिएंटेड, पॉपुलस एंड ग्रोथ ओरिएंटेड बोथ। तो आई थिंक ओवरऑल आई विल गिव 9 on 10 ऑन दिस बजट सर। 9 out of 10 आप इसको देंगे, लेकिन एक फैक्टर होता है जो कि देश की आर्थिक गतिविधि और आर्थिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है और वो स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट एकदम प्लंज कर गया 1000 पॉइंट से नीचे, हालांकि अब रिकवर करना शुरू हो गया है, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? आई थिंक देयर इज जो ये लॉन्ग टर्म और जो कैपिटल गेन है उसमें थोड़ा टैक्स बढ़ा है, उसका रिएक्शन है। बट ओवरऑल ग्रोथ को देखते हुए आई थिंक आई एम श्योर जल्दी ही रिकवर कर जाएगा एंड मार्केट विल लुक अप अगेन सर। हेमंत जी, विपक्ष तो कह रहा है कि सिर्फ दिखावे का बजट है, आम लोगों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया, मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोचा गया। डिंपल यादव कह रही हैं रूरल एरियाज को लगता है सरकार भूल गई। आई थिंक रूरल एरियाज में सरकार ने आवास योजना निकाली है, वहाँ पे लोगों को घर दिया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे बाकी 250 इंडस्ट्रीज जो है वो उसमें बूस्ट मिलेगा। आई थिंक ओवरऑल आई फील इट्स अ गुड बजट।